हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल ई टू द पावर एक्स। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, दिस इज कॉस ऑफ एक्स प्लस ऑफ माइनस साइन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमने ये स्टेप लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, बस हमने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको आगे के स्टेप से हम आसानी से ये बात समझ जाए कि ये क्यों लिखा है। ठीक है, अगर इसको नहीं भी लिखते हैं तो ये सफिशियंट है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं लेट एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स, देन एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स हुआ, देन एफ डैश एक्स अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, दिस इज डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, और डिफरेंशिएशन कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो हम अब इसको लिख सकते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन था जिसको हमने इस तरह एडजस्ट किया है ना, हम लिख सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स cos of x माइनस साइन ऑफ x dx, दिस इज इक्वल। अब देखिए यहाँ पे cos x को ये तो ऐसे रखिए e टू दी पावर x। देखिए cos x को हमने क्या सपोज किया है, fx, तो cos x हमारा fx हो गया, फिर हमने यहाँ प्लस किया है प्लस, और माइनस साइन x क्या है हमारा, f डैश x dx। ठीक है, तो अगर आप ये स्टेप नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे ये समझ जाएं कि ये प्लस माइनस साइन एक्स आप ले रहे हैं तो कॉस एक्स प्लस ऑफ माइनस साइन एक्स लिखेंगे आप। ठीक है, तो ये बात आसान है, कोई समझने वाली ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ये स्टेप इसलिए लिख दिया है ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप पहुँच गए, लिखेंगे एज वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ओके, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर दीजिए, इसको आप कह दीजिए दिस इज इक्वेशन 2, और आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या मिला, ये आपका क्वेश्चन था ना, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना था, ये सॉल्व करना था आपको, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल। देखिए ये इक्वल है, तो दैट मीन्स ये और ये भी इक्वल होंगे, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरह की बातें होती हैं, तो इन इक्वेशंस में देखिए ये दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो आप ये लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से कि हम ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स। ठीक है, ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स का मतलब क्या हमारे पास है, देखिए एफ एक्स क्या हमारा है, कॉस एक्स, एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बस ये बात थी कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये हमारा ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर याद है तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि ई टू दी पावर एक्स हो और दो फंक्शन दिए हों प्लस माइनस में, तो आप देख लीजिए कि एक फंक्शन दूसरे का अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स इनटू दैट फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका
फॉर्मूला है। ठीक है, तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। सॉल्यूशन इजी है, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।